उत्तर प्रदेश के राउंड 2 में धमाकेदार कट ऑफ के बाद मॉपअप में कट ऑफ क्या रह सकती है और मॉपअप काउंसलिंग के नियम क्या हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, तो बेसिकली बात करेंगे कि आपके लिए क्या चांसेस हैं मॉपअप राउंड में और जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, स्वागत करता हूं आप सबका कॉमेडुकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो मॉपअप राउंड कंडक्ट हो रही है इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है और आपके क्या चांसेस हैं। सबसे पहले आपको शेड्यूल बता देता हूं। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, चाहे उन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया हो, चाहे राउंड 2 में या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन जो है वो हर किसी के लिए मैंडेटरी है। यानी कि आपको 1000 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑलरेडी 22 दिसंबर को यानी कि आज शुरू हो चुके हैं 2 बजे से, और 24 दिसंबर को 2 बजे तक ये रजिस्ट्रेशंस चलेंगे। इसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को जारी होगी। राउंड 1 और राउंड 2 में जो मेरिट लिस्ट आई थी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगी मॉपअप में उनकी लिस्ट जारी होगी। इसके बाद शुरू होगी काउंसलिंग। तो सबसे पहले गवर्नमेंट की सीटों के लिए काउंसलिंग होगी और वो जो डेट है वो 26 दिसंबर को है। 26 दिसंबर को गवर्नमेंट की काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट डे प्राइवेट की काउंसलिंग शुरू होगी। 27 दिसंबर को 11 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी, 28 दिसंबर तक चलेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 27 दिसंबर को ही सीटें खत्म हो जाती हैं तो 28 दिसंबर को जो काउंसलिंग है वो नहीं होगी। इसके बाद डेंटल की काउंसलिंग है। डेंटल की एक और काउंसलिंग होगी जो कि जनवरी में निर्धारित है। अगर आप डेंटल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप जनवरी तक का भी वेट कर सकते हैं और फिलहाल जो है आप एमबीबीएस पर फोकस कर सकते हैं। कुछ बदलाव हुए हैं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में। यहाँ पे आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है मॉपअप का तो इसके साथ साथ आपको स्टे मॉपअप के लिए कॉलेजेस के ऑप्शन चुन लेने हैं। अगर मॉपअप में आपको एडमिशन का मौका नहीं मिलता है तो स्टे मॉपअप राउंड में आपने जिस कॉलेज का ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के समय डाला था आप सिर्फ उसी कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ यूपी डीजीएमई जो है वो हर एक कॉलेज को उनकी स्टे मॉपअप राउंड की वैकेंसी के हिसाब से 1:10 के रेशियो में एक मेरिट लिस्ट भेजेगी। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा तभी आप उस कॉलेज में स्टे मॉपअप में एडमिशन ले पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्हें कि कई सारे ऑफर्स मिलते हैं उत्तर प्रदेश में कंफर्म एडमिशन के, वो उन दावों की जांच कर लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो एकदम लास्ट राउंड तक यूपी डीजीएमई के कंट्रोल में ही होती हैं। यानी कि अगर आपको मॉपअप राउंड में सीटें नहीं मिल पाएंगी 27 दिसंबर को या फिर 28 दिसंबर को, तो इसके बाद जो रिक्त सीटें हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड में आपको अलॉटमेंट के तुरंत बाद कॉलेज में जाकर वहां पे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। जो स्टूडेंट चूक जाएंगे वो सीटें वैकेंट होकर स्टे मॉपअप में जाएंगी और इसके लिए 29 दिसंबर को जो लिस्ट है वो कॉलेजेस को भेज दी जाएगी 1:10 के रेशियो में, और जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ऑल ओवर इंडिया वो 31 दिसंबर 2020। आइए अब बाकी के नियम आगे जान लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि ये काउंसलिंग कहाँ पर होगी, तो जो काउंसलिंग का वेन्यू है वो KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जो कलाम सेंटर है वहाँ पे काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग ऑफलाइन है, कैंडिडेट का फिजिकली वहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर राउंड 1 और राउंड 2 में आप पहले ही 2 लाख रुपए की डीडी जमा कर चुके हैं तो आपको 2 लाख रुपए की डीडी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे सभी स्टूडेंट जो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उनको 2 लाख रुपए की भी डीडी कैरी करनी है। इसके साथ साथ अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो मॉपअप राउंड में वही अभ्यर्थी जा सकते हैं जिन्हें राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली हो। अपग्रेडेशन यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन भी आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, तभी आपको सीट जो है वो दी जाएगी। एक और बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 में जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन मिला था और जो लोग वहाँ पे त्यागपत्र दे चुके हैं वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक बात और ये लिखी हुई है कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी स्टेट में एडमिशन ले चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं है। हालांकि एक राहत वाली बात यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि बीडीएस में एडमिशन ले चुके हैं वो चाहे तो अपने कोर्स से रिजाइन करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एमबीबीएस की काउंसलिंग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट की सीट, केवल गवर्नमेंट की सीट के लिए अप्लाई करना है, वो 30,000 की डीडी लेकर जाएंगे अगर न्यूली रजिस्टर्ड हैं। अगर पहले से डीडी जमा है तो आपको दोबारा ले जाने की जरूरत नहीं है। वहीं जिनको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट की काउंसलिंग करनी है एमबीबीएस कोर्स के लिए, या फिर सिर्फ प्राइवेट की करनी है, तो वो 2 लाख रुपीस का डिमांड ड्राफ्ट है वो लेकर जाएंगे। और ऐसे सभी स्टूडेंट जिनको केवल बीडीएस की काउंसलिंग करनी है, उन्हें 1 लाख रुपए के डिमांड ड्राफ्ट ले जाने की जरूरत होगी। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, पेबल एट लखनऊ के नाम पे बनेगा। फिर से वही बात यहाँ पे कि जिन्होंने पहले से सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है उन्हें देने की जरूरत नहीं है। ऑन स्पॉट आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जमा कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको वहां पे 10,50,000 जो है इस अमाउंट का एक डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना है अगेंस्ट ट्यूशन फी। यानी कि जो एवरेज फीस है वहां पे वो 10.5 लाख से लेके 11.5 लाख के बीच में है। 2 लाख की आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है वो एज इट इज जमा रहेगी, वो एडमिशन लेने के बाद या फिर नहीं लेने के बाद आपको वापस मिलेगी। लेकिन अगर मॉपअप राउंड में आप 10,50,000 की डिमांड ड्राफ्ट नहीं ले जाएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस का आवंटन नहीं मिलेगा। तो आपको 2 लाख के साथ साथ 10,50,000 का भी डिमांड आप बनाकर ले जाना, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जो बीच का डिफरेंस अमाउंट है वो आपको उस कॉलेज में तुरंत जमा करके अपनी एडमिशन प्रक्रिया को तुरंत के तुरंत पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, एक बात यहाँ पे फिर से यही मेंशन है कि जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग है वो तब तक चलेगी जब तक की सीटें अवेलेबल हों। दूसरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन पंजीकरण के समय ही आपको चॉइसेस देनी है आपके स्टे मॉपअप राउंड के लिए। तो ये प्रोसीजर था। नंबर ऑफ सीट्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि राउंड 1 में ही 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। राउंड 2 में तकरीबन 400 सीट्स आई थी। अब 400 में से भी बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीटें छोड़ी हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो हायर साइड में ही रहेगी। हालांकि राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रही थी, उसमें थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है। तो कुल मिला के जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो ब्राइट नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो काफ़ी सोच समझ के आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक बात है 10,50,000 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ये अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। और यही वो टाइम है जिस समय डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की या फिर दूसरे स्टेट्स की भी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही होगी। तो अच्छे से प्लानिंग करके आप डिसीजन लें कि आपको उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है या फिर नहीं करनी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो सरकार का नियंत्रण हुआ था कॉलेज की फीस पर, यह अट्रैक्शन रहा था और हमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ राउंड 2 में देखने को मिली थी। हालांकि कई सारे कॉलेजेस से ऐसी शिकायतें आई हैं कि वहाँ स्टूडेंट से ज़्यादा पैसे मांगे गए हैं। बेहद निराशाजनक बात है। कॉलेजेस की मजबूरी हो सकती है, अगर सरकार ने उनके लिए कम फीस तय कर रखा है और एनआरआई कोटे का भी बेनिफिट नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉलेज भी मजबूर हैं। लेकिन ऐसे में उनकी लड़ाई अगर सरकार से है तो इसका खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया है। कई जगह से खबरें आई हैं, यूपी डीजीएमई के पास भी कंप्लेन हुई है, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में कॉलेज का जो चयन है आप सोच समझ के और फीडबैक लेने के बाद ही करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कम बजट सोच के आप उत्तर प्रदेश का कॉलेज चयन कर रहे हो और वहाँ पे आपसे ज़्यादा की डिमांड की जाए। ओवरऑल 2020 में एडमिशन सेशन जो है वो खत्म होने की ओर है और कई साल बाद ऐसी स्थिति बनी है कि जो बजट है वो काफ़ी लोअर है। उन स्टूडेंट के लिए जो कि जस्ट क्वालिफाइड हैं या फिर कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, उनके लिए भी 2020 में 75 to 80 लाख के बजट में एडमिशन लेने का मौका है। आप भी अगर इस तरीके की कंफर्म एडमिशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे अप्लाई करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक्चुअल जेन्युइन प्रोसीजर है, जो भी जेन्युइन बजट है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा और अगर आप सीट डिजर्व करते होंगे तो आपको सीट जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूलें। नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।